नमस्कार दोस्तों, मैं उशारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में पेंशन सोसाइटी व सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ संयुक्त तत्वाधान में पेंशन भुगतान के लिए आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें यह मांग की गई कि विश्वविद्यालय 2 माह की पेंशन का भुगतान तुरंत किया जाए। अगर पेंशन का भुगतान न हो तो कुलपति अपना पद से इस्तीफा दे दे। वो धन्यवाद, समय समय पर आप आते हैं। ऐसा लगता कि आपकी आत्मा में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत आदर और भावना है, परंतु यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से कतई कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे समझते हैं कि क्या करेंगे, इनके पास क्या शक्ति है, न तो राजनीतिक शक्ति है न शारीरिक शक्ति है, और वित्तीय शक्ति इन्होंने सीन कर ली। आप खुद अंदाज लगा सकते हो, यदि किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को जिसको इतनी आवश्यकता होती है पैसों की, उसको यदि आप 3 महीनों से कोई भी पेमेंट नहीं दो, उस स्थिति में क्या करेंगे। हम जिस रूप में आ रहे हैं आपने देखा होगा, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, बहुत इज्जत के साथ में इनको संबोधन करते हैं कि कृपया करके आप दीजिए। और इन पेंशनर्स को और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को देने वाले जो है यहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वाइस चांसलर होते हैं। कहाँ से पैसा आता है, क्या मैनेजमेंट होता है, ये उनका जॉब है। अपने जॉब से वंचित होकर के, और यहाँ तक कि यहाँ पर 150 लोग आए हुए हैं, और ये 150 लोग नहीं है, प्रत्येक एक व्यक्तित्व है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, उनको आकर के मिलने के लिए भी उनके से फुर्सत नहीं है। ये कौन सी बात होगी, जोधपुर टाउन में होते हुए फैकल्टी में घूम रहे हैं और यहाँ आकर के वो उनको ये तकलीफ नहीं करें, और उनके प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आकर के बात नहीं सुनता है। ये आपके सामने इस तरह से मजबूर कर रहे हैं, और इस मजबूरी में जिस तरह की पॉपुलर गवर्नमेंट है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनका फर्ज बनता है कि हमारी आवाज़ को सुने और तुरंत पेंशन दी जाए। और इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार है, और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और विशेष तौर पर कुलपति महोदय, उनसे निवेदन है कि तुरंत कहीं से व्यवस्था करो। जब उनको ओडी के लिए इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को मीटिंग बुला करके आपके लिए व्यवस्था करता हूँ, परंतु ऐसे रेजोल्यूशन पास किए, उनका कोई मतलब ही नहीं। इट वॉज आई वॉश, इज नथिंग। रेजोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट से मांगो, तो इसमें सिंडिकेट को पूछने की कहाँ जरूरत है। जब वो ड्राफ्ट लेना ही नहीं आपको, तो मीटिंग क्यों बुलाई थी? आपने वादा किया था, और उसके बाद में हमारे नेता गंगाराम जी जाखड़ साहब ने उनको समय दिया था 10 तारीख का, उस काज में 15 तारीख को आकर के हम ये बात करना चाहते हैं, उसमें नहीं आए। इस आकर बात करने से नहीं है, अब तो पेंशन दी जाए, कहाँ से लाया जाए, उधार लिया जाए, सरकार से बात की जाए, और कोई व्यवस्था की जाए, परंतु ये पैसे देंगे तभी होगा, नहीं तो आंदोलन निरंतर चलेगा। और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रजातांत्रिक सिस्टम में इस बात को आगे तक पहुँचाए और कहे कि ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, ये ह्यूमन राइट्स में भी आता है। उस स्थिति में आप अचानक पेंशन कैसे बंद कर सकते हो? किसी ने आपके 30 साल 35 साल 40 साल सेवा दी और अलग अलग कैपेसिटी में दी। यहाँ का चपरासी भी उतना महत्वपूर्ण है जितना वाइस चांसलर। उस स्थिति में आपने पेंशन को कैसे बंद कर दिया? ये जब समय समय पर कोर्ट के डिसीजन हुए और आपको वित्त मिलता है, इसी बात का मिलता है कि हमको पे और पेंशन दी जाए। धन्यवाद आपको। वाइस चांसलर महोदय से लंबे समय से वार्ता हो रही है। मैंने इस विश्वविद्यालय में इतना कमजोर वाइस चांसलर कहीं नहीं देखा है, जो कर्मचारियों के प्रति ध्यान नहीं रख करके फैकल्टियों में घूम रहे हैं। हम आज से अभी वाइस चांसलर ऑफिस चैम्बर के अंदर घेराव करेंगे, और वो जब तक नहीं आते हैं तब तक यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। मित्रों, साथियों, जब तक इस विश्वविद्यालय में 30, 35 और 40 साल तक जिन लोगों ने सेवाएं की है, और वो आज यहाँ अपनी पेंशन के लिए इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं बैठ करके, ये हमारा हक बनता है। जब तक पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक कंटिन्यूस आंदोलन चलेंगे, और या तो वाइस चांसलर यहाँ से इस्तीफा दे के जाए, और वरना पेंशन रिलीज करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दुख दर्द को महसूस किया और समय समय पर आप आ रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा कि हमारे पूर्व कुलपति भवन सिंह जी ने और मोहन सिंह ने जो बातें बताई आप सबके सामने है, विश्वविद्यालय के कर्मचारी बहुत आक्रोश में हैं। जब सरकार का एक नारा है कि अब किसी को भूखा नहीं छोड़ देंगे, आज 2.5 महीने हो गए हैं, हमारे अशैक्षणिक कर्मचारी और शिक्षक कर्मचारी को 2.5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए
कुलपति जिम्मेवार है, कुलपति को व्यवस्था करनी चाहिए। 1990 से पेंशन मिल रही है, आज 40 साल के लगभग 30 साल के लगभग आए बराबर पेंशन मिलती आ रही है। कोई ऐसा मौका नहीं आया। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि वर्तमान कुलपति जी के आने के बाद में ये हमारी पेंशन बंद कर दी है। और जब कहते हैं हम पेंशन आपको नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं लेंगे तो ये हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा और हम जब तक कुलपति जी वार्ता नहीं करें तब तक यही रहेंगे। रेजिडेंसी रोड स्थित डिस्पेंसरी में सुबह करीब 11 बजे एक बच्ची को लावारिस हालत में छोड़कर उसकी मां चली गई। उसके बाद वहां के नर्सिंग स्टाफ ने उसको संभाला तथा उसकी देखभाल कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच बच्ची को अपनी कस्टडी में लेकर लव कुश आश्रम में भर्ती करवाया। कभी मैं लेकर पूरे स्टाफ बीच में घूम रही है। नहीं सॉरी गेट के पास बैठी पानी पिला दिया, फिर अभी सो गई, पिला दिया है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट पूरी टीम खड़ी हो ना पास। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ मत करो। चलो गाड़ी में हाथ डालो। गोदी ले उसको हाथ डाली। हेलो चल करो धीरे आगे डाल करो यार, कालू जी यार अरे एक बार वापस। अरे एक बार सुबह 10 बजे हमारी असेंबली की कार्यवाही चल रही थी। उस समय पाया गया कि एक बच्ची हॉस्पिटल के बाहर थी। उस स्टाफ से पूछा कि किसकी है, तो वो लेडीज़ को छोड़ के गई थी। लेडीज़ को देखा गया था, उसके बाद वो आई नहीं। हम बच्ची को फिर अंदर लेके आए, थोड़ा उसको पानी वानी पिलाया, उसको आराम कराया, हॉल में बिठाया, मगर 1 घंटे तक भी कोई आया नहीं। फिर हमने इसकी जानकारी आगे पुलिस को दे दी है। तो आगे जो भी उचित कदम होगा, मैं जो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से उसके अपने पेरेंट्स उसको ढूंढ लें, उसको अपना माँ बाप मिले। थैंक यू। पिछले 3 घंटे से ना तो इसकी माँ आई है और ना किसी को पता चल रहा है। यहाँ पे बाहर बैठी थी, किसी बच्चे ने, लड़के ने मुझे बोला मैडम यहाँ बाहर बच्ची बैठी है, आप देख लीजिए किसकी बच्ची है। मैं बाहर गई, इधर जो देखा मुझे किसी कोई मिला नहीं। हमारे सर डॉक्टर साहब बैठे थे, ये भी देखे हाँ बच्ची काफ़ी टाइम से बैठी है। फिर मैंने उस बच्ची को उठा के अंदर ले आई और हमारे स्टाफ के सामने हम लोग उसको खिलाने लगे। कुछ खिलाया, उसको पानी वानी पिलाया और वो बच्चे खेल रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे से उसके कोई लेने नहीं आया है। हमने कंट्रोल रूम को भी फ़ोन कर दिया और आप लोग भी आए हो। अब ये बच्ची आपके बच्ची कम से कम 1.5 साल की है। बस ये पता लगा कि छूट के गए? नहीं, ये पता नहीं लगा अभी तक किसी को। मेरा नाम प्रवीणा शर्मा है। आज दिन में गश्त के दौरान 1:20 पर कंट्रोल से इतला मिली कि एक अबोध बालिका जिसकी माता रेजिडेंसी अस्पताल के अंदर छोड़कर चली गई है। जिस सूचना पर मैं जाब्ता सहित पहुंचा, मैं बच्ची को देख करके बच्ची की फोटोग्राफी कर बच्ची को पुलिस संरक्षण में लिया। वह अब इसको पालन गृह में जमा करवाने की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। बच्चे की उम्र 2 साल लगभग लग रही है। नई सड़क बरामदे से सामान हटाया गया। सामान हटाया नगर निगम के द्वारा। नई सड़क बरामदा से सामान नगर निगम ने हटाया। नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर बरामदे से सामान हटाया गया नई सड़क से।
नई सड़क के बरामदे से सामान हटाया गया नगर निगम द्वारा। नगर निगम द्वारा सारा अतिक्रमण हटाया गया एवं नई सड़क पे कार्रवाई की गई नगर निगम द्वारा। नगर निगम द्वारा नई सड़क पे दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण हो रहा था वो सामान हटाया गया। बरामदे से सारा सामान हटाया गया नगर निगम द्वारा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश विदेश और राजनीति की ऐसी खबरों के साथ बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ पर। धन्यवाद।